भारत में महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हो या खाने पीने की चीजों की। अब सवाल यह है कि आरबीआई और सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है और इन कदमों की वजह से पॉसिबिलिटी है कि भैया मंदी आ जाए। क्या रशिया और यूक्रेन युद्ध का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे कुछ असर होने वाला है, या कोविड के सदमे से हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक पूरी तरह उभर पाई है या नहीं? और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आखिर होगा क्या? ये महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी या सरकार के प्रयासों से कहीं मंदी ना आ जाए? तो अगर मंदी आती है या तेजी आती है, पहले अपन ये समझते हैं। और दूसरा, अगर इनमें से कुछ आने वाला है तो आपको और मेरे को एज अ व्यापारी क्या करना चाहिए, एज अ आम भारतीय हमको क्या करना चाहिए, कौन से बिजनेस चलेंगे, कौन से बिजनेस नहीं चल पाएंगे, और हम क्या ऐसा उपाय करें कि हम आने वाली महंगाई या आने वाली मंदी से बच सके और एक अच्छा जीवन जी सके। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत, जो कि आम जनता के लिए नहीं, खास जनता के लिए है, जो इंटरटेनमेंट नहीं इंफोटेनमेंट ढूंढ रही है। तो करते हैं शुरुआत। तो भाई लोगों, आज की शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक वाली बेसिक चीज से। देखो, इकोनॉमी इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है जितनी लोगों ने बना रखी है, बड़ी आसान सी सिंपल सी चीजें हैं, अपन समझना चालू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आजकल भारत में चल क्या रहा है। आजकल भारत में चल रही महंगाई, तो समझते हैं महंगाई है क्या और ये कैसे नापी जाती है। महंगाई का मतलब है भैया, जैसा अपन जानते हैं कि भैया किसी भी खाने पीने की या पेट्रोल की या किसी भी बेसिक गुड्स और सर्विस की चीजों का महंगा हो जाने को हम महंगाई कहते हैं। अब देखो, छोटी मोटी प्राइस बढ़ना तो अर्थव्यवस्था के लिए हेल्दी है। अगर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है और ये बढ़ती रहनी चाहिए। सरकार ने इसको छोटी मोटी को कहा है 4%, कि अगर 4% तक महंगाई आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 2% का एडिशनल मार्जिन और दिया कि चलो 4 है, कभी कभी 6 भी हो जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन तब चालू होगी जब ये 6 से ऊपर चली जाए। 6 से ऊपर जाने का मतलब है कि आपकी खाने पीने की चीजें, वस्तुएं या काम में आने वाली बेसिक सुविधा 6% की रेट, एवरेज रेट से ज्यादा महंगी हो जाए। तो जनवरी 2022 का डेटा था 6.01, यानी 6 से ऊपर निकली पर बहुत छोटी सी। बट फरवरी में थोड़ी चिंता बढ़ी जब ये बढ़ी 6.08, कि थोड़ी और बढ़ गई साहब। और मार्च में कर दी इसने हद, ये आई 6.95, और उसके बाद आरबीआई को एक्शन में आना पड़ा और आरबीआई ने रेपो रेट पे 40 पैसे बढ़ाए। और अगर अप्रैल की बात करें तो वो है 7.80, यानी 7.80। 6 से भैया बहुत आगे निकल गई। तो इस बात को सरकार भी मानती है, आरबीआई भी मानती है कि भारत में महंगाई है, ऑफिशियल है, अधिकृत रूप से है, आम जनता की नहीं, सरकार भी इस बात को मानती है। अब हम सोचे सर ये महंगाई होती कैसे है। देखो, महंगाई होती है 2 कारणों से, और 2 मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण उसको कहते हैं डिमांड पुल। इसका मतलब डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर किसी चीज की सप्लाई कम है और डिमांड बहुत सारा आ जाए तो वैसे ही महंगी हो जाती है। तो भारत में भी क्या हुआ, चीजों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लग गई है, और इसका कारण क्या है, लोगों के हाथ में पैसा। अब बोलोगे राव जी, लोगों के हाथ में पैसा कैसे आया? याद करो, कोविड आया था तो पूरे भारत में भैया फर्स्ट क्वार्टर की जब देखी थी 23% से ज्यादा इकोनॉमी डाउन हो गई थी। सब लोग डर गए थे, भैया क्या होगा क्या होगा। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में चल रहा था। तो पूरे विश्व की सरकारों ने कहा भैया ये कोविड के चक्कर में तो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। तो लोगों ने पुश देना चालू किया कि नहीं भैया, अर्थव्यवस्था जैसे तैसे इंजेक्शन लगाओ, कैसे भी लगाओ, बस को आगे बढ़ाओ। याद है आपको मोदी जी का ऐतिहासिक 20 लाख करोड़ का पैकेज, और यूएस में भाई साहब पैसे बांटे जा रहे हैं, हर जगह पैसे बांट रहे हैं, अनाज बट रहा है, जाने क्या क्या बट रहा है। तो इतना जब चीजें बटी, गवर्नमेंट ने कहा चलो जीएसटी का टैक्स अभी मत दो, टैक्स रिटर्न बाद में भर देना, टैक्स में आपको छूट मिल गई, वो पैसे बच गए। गवर्नमेंट ने कहा भाई अनाज फ्री, ये फ्री, वो फ्री, फिर दुनिया भर की चीजें उन्होंने दी, इलाज में दुनिया भर की फैसिलिटी मिली। तो दुनिया के पास जो पैसा खर्च होता वो काफी हद तक खर्च हुआ नहीं, वो लोगों के पास पैसा रह गया। वो जो पैसा रह गया, अब दुनिया जब कोविड से खुल के मार्केट में आई है तो उस पैसे को भैया मार्केट में खर्च करने को उतारू है, और जब इतना सारा पैसा चीजों के पीछे भाग रहा है तो महंगाई बढ़नी तय है। अब दूसरी महंगाई होती है कॉस्ट पुश से, कि अगर खाने पीने की चीजें वैसे बढ़ जाए तो महंगाई होती है। तो सर ऐसा मान लो कि करेला हो गया वो भी नीम चढ़ा, क्यों? इधर तो डिमांड बढ़ गई। अब सप्लाई की बात करें तो भैया रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो आधी चीजें जो यूक्रेन से आती थी वो बंद हो रखी है, रशिया से आती थी वो बंद हो रखी है। उसके चक्कर में ऑयल कंपनियों ने अपने प्राइस और बढ़ा रखे हैं, तो हमारा ऑयल खरीदना महंगा हो चुका है। बहुत सारी चीजें जो इधर से आती थी वो बंद हो गई है। चाइना में लॉकडाउन गया नहीं, चाइना में अभी भी शंघाई में जम के बैठा है, चाइना ने सब कुछ लॉक कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, कई तरह का रॉ मटेरियल, कई तरह की मशीनें, कई तरह के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे पास आ ही नहीं पा रहे। तो उसके चक्कर में क्या हो गया, जो
चीज़ें हैं जिनकी डिमांड है वो तो है कम, और लोग बस पैसा है, तो उसके चक्कर में ये महंगाई एकदम रिकॉर्ड तेजी से बढ़ गई। अब भाई लोग ऐसा, अगर इकोनॉमी नॉर्मल चल रही होती है तो गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में हाथ नहीं डालती, लेकिन जब लगता है कि महंगाई बढ़ गई तो गवर्नमेंट उतरती है, या लगता है कि यार भैया मंदी आ गई तो गवर्नमेंट उतरती है। तो जब गवर्नमेंट को लग रहा था कोविड के बाद भैया मंदी का चक्कर है तो गवर्नमेंट उतरी और इतनी सारी चीज़ें दी, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें दी तो भैया महंगाई वाला आ गया। अब महंगाई हुई तो अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है मंदी लाने पे। गवर्नमेंट ने कहा भैया मंदी से बचाना है, खूब पैसा दे दिया। अब बोले भैया बहुत ज़्यादा तेजी हो गई तो इस पैसे को वापस खींच लो। तो आरबीआई ने रेपो रेट 2 बार बढ़ा दी, एक बार 40 पैसे, एक बार 50 पैसे। इसका मतलब होता है, रेपो रेट का मतलब मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सिंपल से बताया, रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देती है। अब आरबीआई ने कहा भैया मैं जिस भी रेट पे 4 रुपए पे मैं आपको लोन देती थी, अब मैं दूंगी 4 रुपए 90 पैसे पे, तो बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा। तो बैंक भैया, बैंकों ने जो हमको पैसा ब्याज पे दे रखा है, बैंक उसकी रेट भी बढ़ाएगी। तो जब आपके पास मान लो अगर आप महीने में 10,000 रुपए का आपका किस्त पे खर्चा जाता है, अगर वो 10,000 का खर्चा बढ़ के 11,000 या 12,000 हो जाएगा तो आपके हाथ में पैसा कम हो गया। और दूसरा, जब लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग, व्यापारी लोन लेने में कतराएंगे, तो वो बिजनेस का जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। तो मार्केट में ओवरऑल प्रोडक्शन धीमा हो जाएगा, तो थोड़ी जॉब कम होगी, और जॉब कम होगी, इधर लोगों के हाथ में इनकम कम होनी हो जाएगी। तो जब लोगों के हाथ में इनकम कम हो गई है तो भैया अब महंगाई कम बढ़ेगी ना। तो सरकार ने क्या क्या एक्शन लिए रिसेंटली अगर हम देखें, मोदी जी ने कहा भैया एक्साइज ड्यूटी कम करके 8 रुपए पेट्रोल में कम कर दिए, ये भी प्रयास था महंगाई से बचाने का। दूसरा, उन्होंने कहा कि भैया गेहूं और अनाज का जो एक्सपोर्ट होता था उस पर बैन लगा दिया कि नहीं भैया गेहूं हमारे पास वैसे ही कम है, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया तो भैया हमारे खाने के लाले ना पड़ जाए, तो गेहूं का बंद कर दिया, राइस का बंद कर दिया, अभी गन्ने पे बैन लगा दिया। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, चीज़ों पे बैन लगा लगा के चीज़ों की सप्लाई बढ़ा रही है ताकि दिक्कत ना हो भारत की जनता को, और इस तरह से एक्शन लेके हाथ से पैसा कम कर रही है। लेकिन सर समस्या क्या है, इकोनॉमी बड़ी अलग तरीके से काम करती है। अब जब हाथ से पैसा जाएगा तो भैया प्रोडक्शन रुकेगा। आम आदमी खर्च करने से डर रहा है, क्योंकि इनकम कम हो गई तो आम आदमी खर्च करने से डर रहा है। जब आम आदमी खर्च कम करेगा तो क्या होगा, व्यापारों की, बिजनेस की सेल कम होगी, तो बिजनेस सेल कम होगी तो बिजनेस एक्सपेंस कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, धीरे धीरे फिर जॉब्स भी कम होगी, और जॉब कम होगी फिर ही रूटीन साइकिल चल जाएगा। तो एक एक्सपर्ट डर जता रहे हैं कि कहीं इस महंगाई को कंट्रोल करने के चक्कर में हम इतने एक्शन ना ले लें कि भैया मंदी की तरफ चल पड़े। तो पिछले 5-6 महीने से ये डर सभी एक्सपर्ट को सता रहा है कि बाकी आखिर होगा क्या, और सबकी निगाहें अगले 6 महीने से लेकर 12 महीने पर टिकी हुई है कि देखिए आने वाले मार्च 2023 तक क्या होता है, देश में फुल फ्लैज मंदी आ जाती है या देश में किसी भी कारण से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है क्या। देखो आज के पहले भी ऐसी परिस्थितियां आती रहती है, अर्थव्यवस्था में ये तेजी मंदी के साइकिल आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब की बार बात बड़ी इसलिए क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कोरोना वाला मैटर चल रहा है, चाइना वाला मैटर चल रहा है, उस चक्कर में थोड़ा सा चीजें डिफिकल्ट हो गई है। तो आने वाले 9 महीने बड़े क्रिटिकल है अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल ये आता है कि राहुल जी हम क्या करें। तो सीधी सी बात, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, कोई भी आपका एक्सपेंशन का प्लान है तो 2 बार सोच लो। आपने कहा राहुल जी एक फैक्ट्री और लगा लेते हैं, सोच लो, हो सकता है फैक्ट्री लगाओ उतनी डिमांड ही ना आए, क्योंकि मार्केट में कुछ समय में डिमांड गायब होने वाली है, और डिमांड गायब नहीं हुई तो सरकार और प्रयास करेगी, ये रेपो रेट हो सकता है और बढ़ा दी जाए। तो मार्केट में हाथ से पैसा खींचने की कवायद चालू हो चुकी है, ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक इन्फ्लेशन माइनस में नहीं आता। तो उस चक्कर में कल को आप फैक्ट्री लगा लो, एक्सपैंड कर लो, 2 दुकान और खोल लो, और फिर करो कि भैया डिमांड नहीं, तो थोड़ा आप सतर्क रहें, सावधान रहें। कौन सी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी, देखो बेसिक इंडस्ट्री को कभी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये हमेशा चलता है, लोग कपड़े पहनेंगे ही, लोग खाना खाएंगे ही। तो इन चीज़ों में, बेसिक चीज़ों में, शिक्षा में, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि महंगाई होगी तो भी काम चलता रहेगा। लेकिन जितनी भी एस्पिरेशनल चीज़ें हैं कि घूमने जाना, मूवी में जाना, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, लग्जरी आइटम खरीदना, इनमें काफ़ी चीज़ें देखी जा सकती है। क्योंकि जब आप नोटिस करो, जब जेब में पैसा ही नहीं है तो कौन गोल्ड खरीदने जाएगा, जब जेब में पैसा ही नहीं तो कौन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाएगा। हाँ, बेसिक प्रॉपर्टी किसी को रहना है, मजबूरी है, वो तो रहेगा ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफ़ी हद तक इसमें गिरावट आएगी। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थव्यवस्था के फलने फूलने से बढ़ती है, उनमें दिक्कत आने वाली है। तो अगर आप इस सेक्टर से जुड़े व्यापारी हैं तो थोड़ा व्यापार को अभी सावधानी बरतें, सेविंग्स पे ध्यान दें। आम भारतीय जनता क्या करे, आम भारतीय जनता सर सबसे पहले फूड की तरफ से बहुत सारा इन्फ्लेशन आया, उसका कारण क्या है कि भैया हम वेस्टेज भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक बार वैसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा खाना कम वेस्ट करें। दूसरा, अपने खर्चे कंट्रोल करें। एक संयमित अगर आप जिंदगी जी रहे
तो आपके खर्चे अपने आप कम रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकम पे इफेक्ट आने वाला है। तो अपनी सेविंग बचा के रखें, अनावश्यक खर्चे ना करें, और ये फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपने फिजूल खर्ची पे, खाने की बर्बादी पे भी ध्यान रखें। एज ए इन्वेस्टर मेरा ये सजेशन है कि भैया कई लोगों की प्रॉफिट, अगर आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है तो अभी थोड़ा सा शायद प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, क्योंकि अगर इकोनॉमी अब थोड़ा डाउन की तरफ जाती है तो भैया धीरे धीरे वो आपको सेंसेक्स में, निफ्टी में, मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर मंदी आती है तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ा पैसा लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सो बैठ के अगले 6 से 9 महीने में अपन देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं इस पर नज़र बनाए रखा हूँ, और इस पर जो भी अपडेट होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो स्टडी थी आपको कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट है कि सर मैं तो ऐसा हूँ, मैं क्या करूँ, या आने वाली इकोनॉमी में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, उस पर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा मुझे बता सकते हैं। और भी कोई सा टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है कि सर क्या करें क्या ना करें, कोई केस स्टडी तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर उस पर लेके आता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।